सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे इस वीडियो में कोर्ट के फैसलों और वक्फ संशोधन कानून को लेकर दी जा रही दलीलों और आगे आने वाली परिस्थितियों के बारे में। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने 15 मई को सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी थी और उन्होंने दावा किया था, उन्होंने कहा था कि वे अंतरिम निर्देश जारी करने के लिए 3 मुख्य मुद्दों पर बहस सुनेंगे और लीगल एक्सपर्ट्स से इन 3 मुद्दों के बारे में समझते हैं कि ये किस तरह से काम करती हैं, जिस पर मुस्लिम पक्ष की सबसे ज्यादा आपत्तियां हैं। पहले पूर्व जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी और जस्टिस खन्ना की 13 मई को सेवानिवृत्ति के बाद इस मामले को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस खन्ना के रिटायर होने के बाद अब जस्टिस गवई बेंच के मामले की देखरेख करेंगे और इसी मामले को लेकर वो फैसला भी सुना सकते हैं और इसे लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की के मुस्लिमों की इस पर नजर है। वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतरिम राहत पाने के लिए आपको बहुत ठोस और स्पष्ट कारण पेश करने होते हैं, अन्यथा संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी और इस पूरे मामले में अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि स्पष्ट मामला बनता ना दिखे। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कानून को मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाला बताते हुए इस पर अंतरिम रोक लगाए जाने की मांग की। उधर केंद्र ने कानून को सही ठहराते हुए कहा कि वक्फ अपने स्वभाव से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और संवैधानिकता की धारणा को देखते हुए इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है और अभी रोक फिलहाल लगने वाली भी नहीं है क्योंकि ऐसा कोई निर्देश, ऐसी कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से भी नहीं की गई है। साथ ही अदालत से अंतरिम आदेश के पहलू पर सुनवाई 3 प्रमुख मुद्दों तक सीमित रखने का अनुरोध किया गया। मामले में केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान पीठ ने कानून का विरोध कर रही याचिकाकर्ताओं से वक्फ पंजीकृत कराने की कानूनी अनिवार्यता और पंजीकृत न कराने पर कानूनी परिणाम के बारे में भी सवाल पूछे। पीठ ने यह भी कहा कि पहले से ही वक्फ कानून पंजीकृत कराने की बात है और जो वक्फ पंजीकृत हैं उन पर असर इसका नहीं पड़ने वाला है। तो वहीं इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि जो वक्फ पंजीकृत नहीं है और वक्फ बाय यूजर है उनका क्या। नए कानून में हमें वक्फ बाय यूजर में वक्फ करने वाले का नाम और पता बताना होगा और अगर हम नहीं बता पाएंगे तो वे रजिस्टर नहीं करेंगे और वे कहेंगे कि रजिस्टर नहीं है इसलिए वक्फ नहीं है। अंतरिम आदेश के मुद्दे पर पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी और कहा यह जा रहा था कि वक्फ कानून की सुरक्षा के लिए है और वक्फ की सुरक्षा के लिए है और जबकि इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है और यहाँ ये भी कहा गया कि कानून इस तरह बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए वक्फ की संपत्ति को छीन लिया जाए। कपिल सिब्बल ने कानून की विभिन्न धाराओं को उल्लेखित कर उनकी वैधानिकता पर भी सवाल उठाया और कानून को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने संशोधित कानून में वक्फ बाय यूजर को खत्म करने, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और वक्फ करने वालों के लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त को गलत बताया। गैर पंजीकृत वक्फ को वक्फ संपत्ति न मानने पर भी सवाल उठाए गए। कोर्ट ने यह भी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछे, जैसे कि क्या पहले के वक्फ कानून पर वक्फ पंजीकृत करना जरूरी था या स्वैच्छिक था, क्या पंजीकृत न कराने का कोई परिणाम भी तय था। सिब्बल ने कहा कि कानून में वक्फ पंजीकृत कराने की बात थी और मुतवल्ली की जिम्मेदारी थी वक्फ पंजीकृत कराएं और वक्फ पंजीकरण न कराने पर मुतवल्ली पर कार्रवाई होने की बात भी कही गई थी, लेकिन कानून में पंजीकृत न होने पर वक्फ समाप्त होने की बात नहीं थी। सिब्बल के अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, सीओ सिंह, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी ने भी पक्ष रखा और सभी ने याचिकाओं पर अंतिम फैसला आने तक कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। अंतरिम आदेश की मांग पर सीजेआई ने कहा कि संविधान के बारे में संवैधानिकता की धारणा होती है और जब तक कोई स्पष्ट मामला न बनता हो अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती। हालांकि सिब्बल ने संशोधित कानून के प्रावधान पर
सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार छीन लिया गया। पहले संपत्ति को प्राचीन धरोहर के रूप में संरक्षित करने के बावजूद संपत्ति की वक्फ की पहचान को समाप्त नहीं किया जाता था, जबकि नए कानून में अगर यह संरक्षित स्मारक घोषित है तो वक्फ नहीं रहेगा। इसी समय सीजेआई ने खजुराहो का उदाहरण देते हुए कहा था कि हाल ही में खजुराहो गए थे, वहां मंदिर प्राचीन स्मारक के रूप में संरक्षित हैं, लेकिन लोग वहां पूजा करते हैं। सीजेआई ने सिब्बल से सवाल किया कि क्या अब आपसे वहां प्रार्थना करने का अधिकार छिन जाता है। सिब्बल ने कहा कि नया कानून कहता है कि जो संपत्ति प्राचीन स्मारक या संरक्षित संपत्ति घोषित हो जाती है वो वक्फ नहीं रह जाती। एक बार वक्फ समाप्त हो जाने के बाद मेरा उस पर अधिकार भी नहीं रह जाता। कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों का बहुमत होने की सिब्बल की दलील पर भी कई सवाल पूछे और कानून का बारीकी से विश्लेषण किया। सिब्बल का कहना था कि जब हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और ईसाइयों के मामले में कोई दूसरे धर्मों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता तो फिर सिर्फ मुसलमानों के मामले में ऐसा कैसे हो सकता है। यह समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। केंद्र ने दलील दी थी कि 2013 के संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों में 1600% की वृद्धि हुई है और इस पर यहां अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वृद्धि डिजिटलीकरण और सूचीबद्ध प्रक्रियाओं के कारण हुई है, न कि नए अधिग्रहणों के कारण। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी और इस पूरे मामले पर नियमित बहस शुरू होने के पहले केंद्र की ओर से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश के पहलू पर सुनवाई 3 मुद्दों तक सीमित रखने का आग्रह किया, जिसमें कोर्ट ने ये 3 मुद्दे तय किए थे और उन्हीं पर केंद्र के जवाब दाखिल किए जाएंगे। लेकिन सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया है। बहस कानून के सभी मुद्दों पर होगी, सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती और बात ये भी हो कि जो पहला मुद्दा है उन संपत्तियों को डिनोटिफाई करने की शक्ति से संबंधित है जिन्हें अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर या फिर वक्फ बाय डीड के रूप में घोषित किया गया है। दूसरा जो मुद्दा था वो राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उनका तर्क यह है कि केवल मुसलमानों को कार्यरत होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित है जो कहता है कि जब कलेक्टर ये जांच करता है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं तो वक्फ संपत्ति को वक्फ के रूप में नहीं माना जाएगा। वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता पर कोर्ट 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें इसमें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलेमाए हिंद की याचिकाएं शामिल हैं। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र की ओर से दिए गए आश्वासन को दर्ज किया था और केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह भरोसा दिया था कि अगले आदेश तक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। और इसके अलावा केंद्र ने यह भी कहा था कि ये अधिसूचित या पंजीकृत वक्फ, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, उन्हें गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा और उनकी जो प्रकृति है उसमें बदलाव किया जाएगा। और इसके साथ ही उसकी प्रकृति में बदलाव किए जाने की बात से यह तय हो गया कि जब तक कोई निर्णय नहीं निकल जाता तब तक बोर्ड्स में गैर इस्लामिक लोगों की नियुक्ति नहीं होगी और जो वक्फ की संपत्ति है उसे उसी तरह से यथावत बनाए रखा जाएगा। लेकिन केंद्र का जवाब जब कोर्ट में दाखिल होगा उसके बाद क्या स्थिति होगी, इस पर भी आगे डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई प्रतिक्रिया अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद।